बहुत लंबे समय तक सरकारी नौकरी मिलती थी। मनरेगा में ही कमाइए, गलत क्या है? आपको घर से लेके जा रहा है क्या? आपको नहीं इच्छा है, आप काम ना कीजिए। जबरदस्ती आपका हाथ पकड़ के और कोविड का सुई नहीं दिया जा रहा है जो आप बीमारी से बच जाइए अपने आप को। कलेक्टर बनो, जज बनो, एसपी बनो, सीए बनो। तुमको कौन कह रहा है जबरदस्ती मुंह उठा के तुम सेना में ही जाओ? मुंह उठा के कहीं भी माचिस लेके चले जाइएगा तो सरकार को चिन्हित करके उससे वसूल करके अब बुलडोजर चलाना। हम हाँ, कहीं ना कहीं मैं भी सरकार से नाखुश जरूर हूँ। लठ इतना बजना चाहिए ना, बोले राम शकोप तब है बिना होए न प्रीत। देश में आग लगाने वाले देश का सेवा करेंगे? आपके कहने से क्या होता है? कहते रहिए, कहीं रहे हैं ना। आप लोग का काम है जनता को गुमराह करना। जो आज अग्निपथ बीजेपी लेके आई है और आज देश कई राज्य जल रहे हैं, कई ट्रेनें जल रही है, पब्लिक जो है हमारे ट्रांसपोर्ट है जल रहे हैं, ये नुकसान हो रहा है। इसमें ये 4 साल का अग्निपथ का क्या योजना था मोदी जी का? देखिए, इसमें मैं दो तरह से देखती हूँ इस चीज को। हर चीज का एक सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होता है। सकारात्मक पहलू मेरा ये है जो चिन्हित करके और चौड़ा किया जाए उसका, और उसका पूरे जो है ना घर बार बेच के उससे वसूल किया जाए। सरकारी संपत्ति आपकी निजी संपत्ति नहीं है। जब मन हो आप आग में जला दिए। विरोध का एक तरीका होता है जिसके लिए सरकार भी जगह बना के रखी है। यहाँ हमारे बाप की, आपके बाप की ये देश नहीं है जो जहाँ मर्जी हो आग उठा के मुंह उठा के चल दिया आग लगाने। एक दूसरा में सरकार का किस एक राशन, फ्री राशन वाला छोड़ के कोई ऐसा नियम है जो सरकार ने लाया हो उसका विरोध नहीं हुआ हो? अंतिम अस्त्र चलती है, चली है विपक्ष के। गलत क्या? लोग प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि पहले बहुत लंबे समय तक सरकारी नौकरी मिलती थी। मनरेगा में ही कमाइए, गलत क्या है? आपको घर से लेके जा रहा है क्या? आपको नहीं इच्छा है, आप काम ना कीजिए। जबरदस्ती आपका हाथ पकड़ के और कोविड का सुई नहीं दिया जा रहा है जो आप बीमारी से बच जाइए अपने आप को। आपका इच्छा हो तो आप जाइए। मेरी इच्छा मैं अपने बच्चे को न भेजूं। लोगों का ये आपके घर में आ रही है लेने। लोगों का ये कहना है कि 4 साल बहुत कम पीरियड ऑफ टाइम हो गया है और 4 साल के बाद बंदे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, उसके बाद उसको रिटायरमेंट मिल जाएगी। आईएएस बनो, आईपीएस बनो, मना किसने किया? तुम्हें योग्यता है। कलेक्टर बनो, जज बनो, एसपी बनो, सीए बनो। तुमको कौन कह रहा है जबरदस्ती मुंह उठा के तुम सेना में ही जाओ? उसमें ऐसा नियम है क्या जो एमपी और एमएलए के बच्चे नहीं जाएंगे, विधायक और मंत्री के बेटा नहीं जाएंगे? ऐसा कुछ है क्या उसमें फॉर्मेट? कि जिस तरीके से आप सरकार का बचाव कर रही हैं तो सरकार नहीं लगता आपको कि सांसद और विधानसभा में जो बैठे हुए विधायक और सांसदों की जो 5 साल का कार्यकाल है उसको 2 साल का कर दिया जाए और जब उनकी पेंशनें ख़त्म कर दी जाएं, सारे वेतन भत्ते जो है कम कर दिए जाएं और लास्ट में इनको सदन वीर का तमगा दे दिया जाए, जैसे कि बहुत सारे लोग टैग करके लिख रहे हैं? आपको नहीं लगता कि ऐसा हो जाए? इससे भी तो आमदनी का बचत होगी। इसके लिए भी लोगों को उतरना चाहिए। देखिए, आप सपोर्ट करती हैं इस बात का? इसके लिए भी राइट टू रिकॉल के लिए हम लोग जब अन्ना आंदोलन में शामिल हुए थे तो राइट टू रिकॉल की प्रावधान थी। देखिए, मैं भाजपाई नहीं हूँ, हम सरकार का बचाव नहीं कर रहे हैं। उसके आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं उसको मैं समझा रही हूँ, ये आरोप आप गलत लगा रहे हैं। इसके लिए राइट टू रिकॉल आनी चाहिए। और जो आग जलाने वाला काम हो रहा है वो छोड़ के अग्निवीर आपको रोजगार के साथ साथ 12 लाख रुपया अपने जीवन सेट करने के लिए मिल रहा है, उसको छोड़कर आप इसके लिए उतरिए ना। सांसद विधायक का पेंशन बंद हो, मेरा समर्थन आपके साथ है। लेकिन आपका आंदोलन सकारात्मक हो तब। मुंह उठा के कहीं भी माचिस लेके चले जाइएगा तो सरकार को चिन्हित करके उससे वसूल करके अब बुलडोजर चलाना चाहिए उस पर। मैम, जिस हिसाब से सरकार यानी बीजेपी सरकार फैसले लेती है या कानून बनाती है, अभी कुछ दिनों पहले आपने कृषि कानून को देखा होगा, वो मोदी जी ने 3 कानून बनाए और किसान इसको काले कानून कह के धरने पे बैठ गए और आफ्टर ऑल इसको लास्ट में जो मोदी जी को ये कानून वापस लेने पड़े ये कह के कि हम लोगों को या किसानों को समझा नहीं पाए। तो लोगों को लगता है कि जब भी सरकार कोई नीतियाँ बनाती है तो वो ठोस चीज़ों को देखकर नहीं बनाती, बर्बली तौर पर बनाती। 4 साल का कार्यकाल बहुत कम समय होता है। आपके घर से लेके नहीं जा रहे, आपकी इच्छा, आपका मन हो तो आप इंटरव्यू आप लीजिए, मेरा मन हो मैं नहीं दूं। इसी तरह आपकी इच्छा है आप मनरेगा इसमें इसमें भेजिए, अग्नि नहीं मन हो आप नहीं भेजिए। सरकार आप पर नियम थोपी नहीं है, सरकार एक ये सुविधा दी है
आपका मन एक फ्री राशन के अलावा कोई ऐसा सरकार का पास हुआ कानून देखिए जिसका विरोध नहीं हुआ। विपक्ष मुंह उठा के बैठी है। कब एक मौका मिले जो हम माचिस लेके रोड पर उतरे। हम हाँ कहीं ना कहीं मैं भी सरकार से नाखुश जरूर हूँ। लठ इतना बजना चाहिए ना, बोले राम शकोप तब भय बिन होए न प्रीत। देश में आग लगाने वाले देश का सेवा करेंगे, एक कैसे सैनिक बनेंगे, इससे मनसा जाहिर होती है ये देश के शुभचिंतक नहीं है। इस सबको तो पहले नहीं लेना चाहिए। आधार कार्ड फोटो चिन्हित करके आधार कार्ड को रिजेक्ट करना चाहिए, वोट देने का अधिकार छीनना चाहिए। जब तक भय नहीं होगा देश से प्रीत कभी नहीं होगी। अच्छा रही बात कृषि कानून का, कभी कभी हम परिवार में भी सही दिशा में काम करते हुए खून का घूंट पी के किसी निर्णय को जिससे जो पूरे गलत होता है फिर भी हमें खून का घूंट पी के वापस अपनी जबान लेनी पड़ती है और चुप हो जाना पड़ता है। ये सरकार की हार नहीं है, सरकार की हार नहीं है कृषि कानून वापस लेना। यह आपकी सोच गलत है। सरकार हारा नहीं है। कभी कभी हम परिवार के खुशी के लिए भी बहुत चीज खून का घूंट पी के चुप। ये मीडिया हमेशा नकारात्मक चश्मा लेके ही केंद्र सरकार को देखती है, इसका कोई जवाब नहीं है। मीडिया नकारात्मक नहीं, अब जनता की आवाज उठा रही है, जनता के सवालों को सरकार तक पहुंचाना मीडिया का काम है, वो अपना काम कर रही है। कौन कहता है जो किसान का बेटा ही सेना में जाता है? क्या शिक्षक का बेटा सेना में नहीं जाता है? क्या सैनिक का बेटा सेना में नहीं जाता है? क्या रेलवे कर्मचारी का बेटा सेना में नहीं जाता है? कौन कहता है ये बात? आपके कहने से क्या होता है? कहते रहिए, कह ही रहे हैं ना। आप लोग का काम है जनता को गुमराह करना।